आई मेरी सचियां जोतां वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। नवम अध्याय निशंभु वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शंभु और निशंभु ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शंभु और निशंभु के क्रोध की सीमा ना रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशंभु आमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शंभु भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी ने शंभु और निशंभु के साथ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेढों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य प्रतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशंभु ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्प नामक बाण से निशंभु की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद्र जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशंभु क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशंभु को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशंभु के धराशायी हो जाने पर शंभु को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्य के लिए आमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शंभु को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शंभु ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शंभु के
सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्द को जीत लिया। शंभू के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के ने शंभू के अपनी भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शंभू को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशंभु को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशंभु दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशंभु को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहठहा हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सी अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के शूल से छिन छिन भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ डूब बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी मातम में निशंभु वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। माई मेरी सचियां जोता वाली माता जी त्वाडी सदा ही जैन।